स्वागत है एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाई नीड टू नो अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स। जो ग्राफिक डिजाइनिंग के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, इनको जानने की हमें आवश्यकता क्यों होती है, इनको जानने से हमें क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कई लोग हैं, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, और वो अपनी इंडस्ट्री में बहुत बेहतर हैं, अच्छे हैं, और वो लोग क्या है, कई सालों से उनका कोरल ड्रॉ या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सपीरियंस है। उन लोगों को बेसिकली एक प्रॉब्लम आती है कि कभी जब भी वो अपना डिज़ाइन कंपोज करते हैं या फिर वो कर देते हैं, ठीक है, फाइनली वो उसमें अपनी जो कमियां हैं वो नहीं देख पाते, बिकॉज उनके हिसाब से वो चीज़ परफेक्ट है। तो आज मैं आपको एग्जांपल एक चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो वर्क किया है क्या वो ठीक है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, और ये आप एक इसमें इमेज देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर। दुर्भाग्यवश ये इमेज मैंने ही क्रिएट की है। जब मैं बैचलर था, जब मैं स्टडी करता था, फोटोशॉप सीखता था, कैसे आप इसको डे के सीन को नाइट के सीन में चेंज कर सकते हो। तो जब हम डे के सीन को नाइट के सीन में चेंज करते हैं तो हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि नाइट का कलर क्या होता है, डार्क होता है, और थोड़ी सी ब्लूनिश होती है ना, थोड़ी सी ब्लू टाइप की होती है। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें ये सारी चीज़ें, उसमें बिल्कुल डार्क काला रंग भी नहीं है उसमें पोंछ सकते हम, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब आपके हिसाब से ये बताइए इसमें क्या गलती है। आपको लग रहा होगा ये ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये परफेक्ट नहीं है। हमें लग रहा है कि ठीक है, हमने ये जो लाइट्स हैं, ये लाइट जला दी हमने, और ये जो लाइटें आ रही हैं उनको हमें सामने से फ्रंट लाइट दिखा दी, जो जा रही है उसमें हमने बैक लाइट दिखा दी, और जो मरकरीज हैं उसमें हमने लाइट जला दी, तो ये ठीक है। बट जब हम एक एलिमेंट्स ऑफ का एक चैप्टर है पर्सपेक्टिव, जब हम वो पढ़ते हैं तो हमें उसको क्रिएट करते समय एक चीज़ ध्यान आती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, जो मैंने पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो पर्सपेक्टिव का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या होता है कि जब भी हम रेलवे ट्रैक या फिर किसी स्ट्रेट सड़क पर बीच में खड़े होते हैं, तो आप देखते हो कि जो स्टेयर्स होती हैं, जो उसकी जो उसमें जो लाइन्स होती हैं, जो उसमें पटरियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे आपको बड़ी होते होते धीरे धीरे आपको एक पॉइंट सा बन जाती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, और जहाँ वो बिल्कुल आगे जाके मिल जाती है। तो वो एक बिंदु पे जाके मिल जाता है और वो चीज़ आपको धुंधली दिखने लगती है। सेम ही एग्जांपल आप इसमें, अगर ये हमें मेथड पता होता, अगर हमने ये चैप्टर पढ़ा होता, तो जब हम इसको डे के सीन को जब हम नाइट के सीन में चेंज करते तो हमें वो बात ध्यान आती, और हम इसमें देख सकते थे कि जो हमें लाइट है, इट्स मीन जब लाइट पर्सपेक्टिव शेप में है तो लाइट पहली मरकरी ज़्यादा तेज़ जलेगी, दूसरी उससे थोड़ी, तो आपको जो रोशनी है वो भी धीरे धीरे डल होती दिखाई देगी। बट यहाँ क्या हो रहा है, सभी मरकरीज में सेम लाइट जो है प्रॉपर जल रही है। तो फ्रेंड, ये मैंने ही बनाया है, और इसका जो उसका जो उत्तरदायित्व है वो मुझे ही जाता है, ठीक है। तो ये गड़बड़ी हमें छोटी छोटी होती हैं जब आप प्रिंसिपल्स नहीं जानते। तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी के लिए। अब आप अगला देखिए, ये एक इमेज है जिसको आउट ऑफ बाउंड्री इफेक्ट्स कहते हैं, और ये भी दुर्भाग्यवश मैंने ही बनाई है। तो देखिए आपके हिसाब से, या फिर जो लोग इसमें कमी ढूंढ सकते हैं, वो देखिए इसमें मैंने उसको आउट ऑफ बाउंड्री इफेक्ट दिया है। अब ये ठीक है या नहीं, ठीक है, देखते हैं। ये ठीक है, बट इसमें एक कमी है। देखिए इसमें इफेक्ट वगैरह मैंने सारा कुछ अच्छा लगाया है, बट जब हम एक लाइन, मैंने एलिमेंट्स ऑफ लाइन में एक चीज़ बताई है, जब उस पर भी पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बनाया, बट वो मेरी जो माइक क्वालिटी थी वो चीप थी, तो वो जो है वॉइस अच्छी नहीं होने की वजह से उसको लोग वॉच नहीं करते या फिर कुछ भी। तो उसमें क्या है, आप उसको जूम करके देखते हैं तो देखिए एक लाइन का एक मेथड होता है, उसमें एक लाइन के अंदर एक टाइप ऑफ लाइन होती है, ब्लर लाइन, ठीक है, दैट्स कॉल्ड मोशन लाइन। तो उसको हम जो है मोशन लाइन भी कहते हैं। तो आप इसमें देखेंगे, क्योंकि ये बाइक जो है इस डायरेक्शन से, आप मेरे माउस को देख सकते हो, ये इस डायरेक्शन से जो बाइक है वो रन होती हुई आ रही है, ठीक है। तो जो मोशन जो लाइन है वो, उसका क्या एक सिद्धांत है कि वो जब किसी भी मोशन में कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव हो रहा है, तो पर्टिकुलर वो मोशन जो है उसी शेप में रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि ये जो स्पीड है, ठीक है, अब आप इसको किसी भी एंगल पर देखें, आपने इसका क्या है पर्टिकुलर, ये जो एरिया है, आप माउस को देखिए, ये जो एरिया है वो बिल्कुल स्टिल है, और ये जो एरिया है वो मोशन है। तो इससे आपको पता चलता है कि किस डायरेक्शन में क्या चीज़ मूव हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, तो देखिए आपने क्या चीज़ देखा, मोशन जो है उसने ऑटोमेटिकली अपना रेक्टेंगल चेंज, मतलब उसने जो अपनी एंगल्स था वो चेंज कर लिया, बट जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ अब भी स्टिल है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं हमारी कमी क्या थी। जब हम जूम करके देखते हैं, थोड़ा सा इमेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है इसकी, तो देखिए जो डायरेक्शनल जो जूम है वो इधर से तो ठीक है, बट ये जो मैंने
जो जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स जो साइड मिरर है और ये जो गाड़ी का एक्स्ट्रा जो पार्ट है, यहाँ मुझे ये जो मोशन इफेक्ट है ये अप्लाई नहीं करना चाहिए था, तब वो जाके ठीक लगता। अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल को और बेटर समझ पाए हम इस चीज़ को। और अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ये एक स्टेयर है यानी कि सीढ़ियाँ हैं और इसमें किस चीज़ की कमी है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वॉल्यूम, मास, ये सब क्या चीज़ होती हैं। देखिए अभी ये जो सीढ़ी है, अभी जो सीढ़ियाँ हैं, ये इसके पर्टिकुलर एक बेस नहीं है, इससे ये पता नहीं चलता कि ये किस पर टिकी है। और जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपने ये ऑब्जेक्ट लिया और आप अपने 6x6 जो हमारा जो पर्सपेक्टिव व्यू होता है, जो हमारा जो आई लेवल होता है, उससे हम देखते हैं तो हमें ये फ्रंट व्यू दिखता है। जब हम थोड़ा सा रोटेट होते हैं, हम जब थोड़ा सा मूव होते हैं इस ऑब्जेक्ट से हटकर थोड़ा सा जब इससे आगे जाते हैं तो उसको हमें ये जो उसके पीछे का साइड है वो भी दिखेगा। जब वो दिखेगा तो उसकी एक शेडो बनती है, उसकी जो परछाई होती है, उससे जो रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, उससे हमें पता चल पाता है उसके पीछे का सिरे का। अब फ्रेंड देखिए क्या करते हैं, हम जाते हैं शिफ्ट F9 या फिर आप व्यू में जाएंगे और यहाँ कर दीजिए आप वायर फ्रेम। वायर फ्रेम में जाने के बाद आपको ये वाला और एक छोड़कर ये और ये वाला, ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है। शिफ्ट F11 दबाना है। आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया हुआ है उसका आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर की तरफ आना है और उसको सिलेक्ट करना है ऐसे, और शिफ्ट F9 दोबारा दबाइए या फिर आप व्यू पे जाइए और इन्हेंस्ड कर दीजिए। फ्रेंड ये वाला जो कलर है वो गलत सिलेक्ट हो गया और हमें जो करना था ये करना है हमें, और ये वाला कलर ऐसे कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एक, जब हम इस तरफ से देखेंगे तो आपने बिल्कुल इसमें एक चीज़ देखी होगी कि जब हमने इसमें थोड़ा सा इसकी शेडो क्रिएट करी तब हमें इसे दिख रहा है कि ये किस चीज़ पर है, ठीक है। और ऐसे ही हम एक ऐसे करके कोई भी अदर कलर क्रिएट कर लेते हैं और उसको इसे पीछे ले जाते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि इसमें एक और जान आ गई, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इससे आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ कैसे प्ले किया जाता है और कैसे उसकी रियलिटी का ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ों का आपको पता चलता है। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।